जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। नंबर सिस्टम की लगातार चर्चा करते हुए सभी लोगों को पता है नंबर सिस्टम एक बेसिक और पहला चैप्टर है जो आपकी एडवांस मैथ हो या अर्थमेटिक, क्योंकि जब तक हमें संख्याओं के बारे में डिटेल से नहीं पता होगा तब तक हम लोगों की मैथ हमेशा कमजोर रहेगी। इसी को आगे ध्यान में रखते हुए नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 21 है और आज हम लोग मेरे भाई सीखेंगे सम ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों का योग। कई बार आपने देखा होगा चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीएचएसएल हो या एनटीपीसी का एग्जाम हो, आपसे पूछ देता है कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा, सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था नंबर ऑफ फैक्टर यानी कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। लेक्चर नंबर अगर आपने नहीं देखा है 20 तो पहले वो विजिट कीजिए, क्योंकि पहले आप गुणनखंड निकालना सीखो, सम गुणनखंड निकालना सीखो, विषम गुणनखंड निकालना सीखो, उसके बाद उनका योग करना सीखेंगे। क्लियर। बिना देरी करते हुए आते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। सबसे पहले कल जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी को फिर से उठाते हैं। हमने नंबर लिया था 100 और हमने आपसे कहा था इसके कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ, हमने आपसे कहा था इसके सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, हमने आपसे कहा था इसके विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ और हमने आपसे कहा था इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। क्या कहा था? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले यहां पर हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक, ये निकालना हम लोगों ने सीखा था। इसमें हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। इधर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक, और यहां पर हो जाएगा मेरे भाई नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक, पहले का लेक्चर मेरे भाई नहीं देखा है तो इसको रोक कर पहले आप वो जरूर विजिट कीजिए ताकि आज का कॉन्सेप्ट एकदम माइंड में सेट हो जाए आपके। अब समझो, हमने आपसे कहा जैसे 100 होता क्या है मेन चीज। अगर हम आपसे कहें 100 के अलग से फैक्टर करो तो आप देखोगे 100 मेरे भाई 1 से कट जाएगा, 100 2 से कट जाएगा, 100 जो है वो 4 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, ये 10 से कट जाएगा, ये 20 से कट जाएगा, ये 25 से कट जाएगा, ये 50 से कट जाएगा और ये 100 से कट जाएगा। अब आप इनको गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कुल कितने आ गए? 9। आज हम आपको वो चीज सिखाने जा रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है मेरे भाई, आप ये तो निकालना सीख जाओगे फार्मूले से, कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या या विषम गुणनखंडों की संख्या, लेकिन ये पता नहीं हो पाता कि असल में ये चीज है क्या, वो भी सीखो। अब अगर हम आपसे कहें यहाँ पर विषम वाले जोड़ोगे तो देखो विषम वाला मेरे भाई एक ये है, समझो 1 2 3 विषम वाले बनना है यहाँ पर। ठीक, उसके बाद ऐसे आप सम वाले जोड़ लोगे तो ये तो हो जाएगा एकदम बेसिक तरीका। क्या अगर आपसे कोई बड़ी संख्या जैसे 240 है, 480, 4800 है, इनके फैक्टर पूछे जाए तो क्या इस तरीके से आप पूरे तोड़ के एक एक जोड़ पाओगे? कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। तो उसके लिए एक बेस्ट मेथड बनाया गया। क्या हमने सिखाया था कल? फिर से समझ लीजिए कि पहले हम लोग इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, क्योंकि इसके जो फैक्टर मेरे भाई 10 इंटू 10 भी बन जाएंगे, ये 25 इंटू 4 भी बन जाएगा, ये 50 इंटू 2 भी बन जाएगा। बोलो भाई 10 इंटू 10 भी तो 100 होता है, 25 इंटू 4 भी तो 100 होता है, 50 इंटू 2, ठीक है यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 50 इंटू 2 भी तो 100 होता है, लेकिन ये प्राइम फैक्टर नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। इतनी बात समझ गए होंगे। तो प्राइम फैक्टर के लिए क्या करोगे, अब यहाँ पर इसको हटा देते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा पिछली क्लास का रिवीजन कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हम लोग सम सीखेंगे। तो 2 से इसको काटोगे मेरे भाई 50 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे 25 आ जाएगा, फिर 5 से काटोगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटोगे 1 आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 की पावर 2 और यहाँ पर 5 की पावर 2। अब यहाँ पर हमने इससे बताए थे तरीके, जब भी कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो सब की पावर में एक एक जोड़कर गुणा कर दो। 2 में 1 जोड़ोगे 3, 2 में 1 जोड़ोगे 3 और 3 का गुणा 3 में करोगे क्या आ जाएगा? 9। वही चीज आप देख रहे होगे यहाँ पर बेसिक से हमने 9 निकाला था सबको जोड़कर। बात क्लियर हो रही कि नहीं? अच्छा, अगर यहाँ पर हम सम गुणनखंडों की संख्या बताएं तो हमने आपको कहा था जो 2 की पावर होती है उसमें बढ़ाते नहीं है, 2 का 2 ही रखेंगे, बाकी में जितनी भी होंगी वो बढ़ा देंगे। 2 में 1 बढ़ाओगे 3 तो ये कितना आ जाएगा? 6। अगर हम आपसे कहें विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ तो 2 से मतलब ही नहीं रखना है। 5 की पावर कितनी है? 2, 2 में 1 बढ़ाओगे कितनी हो जाएगी? 3। और अभाज्य गुणनखंड का है तो बस ऊपर ऊपर की घातों को जोड़ देते हैं, यानी यहाँ पर मेरे भाई अभाज्य गुणनखंड का है तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। पिछले लेक्चर में ये सब हम लोग सीख चुके थे।
अब समझो यहाँ पर, तो यहाँ पर 100 के कुल फैक्टर कितने हो जाएंगे 9, सम वाले कितने हो जाएंगे 6, विषम वाले कितने हो जाएंगे आप देख रहे होगे 3, और टोटल नंबर जो प्राइम फैक्टर होंगे वो कितने हो जाएंगे 4। अब देखो वही चीज यहाँ से प्रूव करते हैं। मैथमेटिक्स को मेरे भाई सिर्फ भागते हुए मत पढ़ो कि क्या हुआ, फार्मूला पता कर लिया कि सबकी घात में एक जोड़ देते हैं, गुणा करा देते, कुल फैक्टर आ गए। जब सम वाले पूछे जाए तो 2 की पावर में नहीं बढ़ाते हैं, बाकी में एक बढ़ाकर गुणा कर देते हैं। वो चीज सीखनी एग्जाम में लगाने, लेकिन मैथ को थोड़ा महसूस करो अंदर से। अब समझो यहाँ पर, अगर हम मेरे भाई यहाँ पर कहें कि ये जो जितने भी डिजिट दिए हैं इनमें विषम वाले छांटो, तो आप कहोगे 1, 5 और 25, 1, 5 और 25, इतनी ही तो संख्या विषम है। यानी जो विषम वाले फैक्टर है वो कितने हैं 3। वही चीज देखो फार्मूले से यहाँ पर निकली थी कि नहीं, क्लियर हो रहे हैं ना। सम वाले जोड़ोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, कौन कौन से हैं 2 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, 100, ये सभी की सभी सम संख्याएं। टोटल आप जोड़ोगे कितने बनना है 6, वही चीज तो ये 6 निकली है। टोटल कितने बनने हैं 9, क्लियर। यानी हर एक चीज प्रूव करते हुए चल रहे हैं। विषम वाले जितने गिनने में यहाँ पर आ रहे हैं उतने फार्मूले से, सम वाले भी विषम वाले भी। तो ये बात तो हम पिछले लेक्चर में ढेर सारी क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम लोग सीखेंगे क्या, अब हम लोग क्या सीखेंगे, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, इस टाइप के क्वेश्चन। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहो कर लीजिए। अब यहां से ये सारी चीजें बाकी हम लोग हटाते हैं, और आज अब यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं, इन सब संख्याओं के जो गुणनखंड होंगे, गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। और यहां से क्वेश्चन आपका चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो एसएससी का कोई एग्जाम हो, आने ही आने हैं क्वेश्चन। तो कॉपी पे लेके मेरे भाई बैठ जाइए हमेशा की तरीके। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके लाइक प्यारे से कमेंट जो होते हैं उन्हीं से हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम आपके लिए फ्री में ऐसे ही मेहनत करने के लिए पूरा सिलेबस मेंस लेवल तक की प्रैक्टिस, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो सीजीएल सीपीओ का एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, प्री लेवल से लेकर मेंस तक की प्रैक्टिस फ्री में करवाएंगे। बशर्ते आपको बस मेहनत से पढ़ना है और वो चीजें हमें दिखनी चाहिए कमेंट बॉक्स में, है ना। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे भाई 100 के अगर प्राइम फैक्टर करें तो 2 से काटोगे आप मेरे भाई 50 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे 25 आ जाएगा, फिर 5 से काटोगे 5 आ जाएगा, फिर ये 5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब देखो एक बार इस क्वेश्चन को मन में बढ़िया तरीके से समझ के सेट कर लो, हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो निपटा दोगे। जैसे क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, यानी हिंदी मीडियम वाले लिख लो कुल गुणनखंडों का योग, कुल, अपने नोटबुक में सब लोग वीडियो को रोककर लिखते रहिए, कुल गुणनखंडों का योग, ठीक। दूसरा मेरे भाई सीखेंगे सम ऑफ इवन फैक्टर्स, यानी सम गुणनखंडों का योग, क्या लिखेंगे, सम गुणनखंडों का योग। तीसरा मेरे भाई सीखेंगे सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, यानी विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, ठीक। और चौथा सीखेंगे सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स, सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी अभाज्य गुणनखंडों का योग, अभाज्य गुणनखंडों का योग, ठीक। ये इतनी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक। और एक बार कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ लो, कभी भी नहीं भूलोगे। समझो ध्यान से, जब भी मेरे भाई कुल गुणनखंडों का योग निकालना हो, ध्यान से समझना, दिमाग खोल कर बैठ जाओ, एकदम पूरा कंसंट्रेट रखो यहाँ पर। कुल गुणनखंडों का योग कहे तो 2 की पावर जितनी भी हो, या 5 की पावर जितनी भी हो, या कोई भी अभाज्य संख्या की पावर कितनी भी हो, 0 से लेकर वहां तक जोड़ते हैं, फिर इंटू लगाते हैं, फिर 0 से वहां तक जाते हैं। हो सकता है अभी भी ये बात पर लेना पड़ी हो। समझो हमारे कहने का मतलब मेरे भाई, जैसे 2 की पावर 2 है तो पहले लिखेंगे 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, 2 तक था, इसको एक ब्रैकेट में इंटू का गुणा लगा दीजिए, यानी इंटू का चिन्ह लगा दीजिए। 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, बस यही काम करना है। जो भी प्राइम फैक्टर होते हैं
जितनी पावर लिखी हो जीरो से वहां तक जाओ, फिर इनटू जो दूसरा प्राइम फैक्टर होता है जीरो से वहां तक जाओ, उसको हल कर दो, वही आंसर होता है। जैसे 2 की पावर 0 मेरे भाई 1 होता है, 2 की पावर 2 2 होता है, 2 की पावर 2 4 इंटू 5 की पावर 0 1 होता है, 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है। अब आप देखोगे 4 और 2 6 और 1 7 हो जाएगा, इंटू 25 5 30 और 1 31 हो जाएगा। इसका गुणा कराओगे 7 एकम 7 और 7 तिया 21 217, यानी कुल गुणनखंडों का योग जो मेरे भाई है वो आ जाएगा 217। बोलो कुछ कुछ बात पल्ले पड़ी कि नहीं। जो भी प्राइम फैक्टर होते हैं जीरो से वहां तक जाना है आपको प्लस लगा लगा कर, इंटू फिर दूसरा वाले में भी वही काम करना है, कुल गुणनखंडों का योग आ जाएगा। क्लियर। अच्छा अगर हम बात करें सम गुणनखंडों का योग, ध्यान से समझना, सम गुणनखंडों का योग बात करें तो जब सम पूछता है तो 2 की जो पावर 0 होती है सिर्फ इसको मेरे भाई नहीं लेते, बाकी सारा नियम सेम रहेगा। तो 2 की पावर 0 नहीं लेना है तो 2 की पावर 1 लेना पड़ेगा, 2 की पावर 2 लेना पड़ेगा, इनटू लगा दीजिए। इसमें सब कुछ वही रहता है, केवल 2 के लिए ये नियम है। अच्छा ऐसा है क्यों वो भी समझ लीजिए, क्योंकि हमें सम गुणनखंडों का योग निकालना है और 2 की पावर 0 1 वो आगे ऑड बना देगा। क्लियर। बस इस वजह से उसको हटा देते हैं तो 2 की पावर 2 की पावर 1 2 रहेगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, और आगे ये 1 5 की पावर 1 और ये 25 25 5 30 और 1 31, अगले वाले ब्रैकेट में तो वही रहेगा। ये हो जाएगा 4 और 2 6, दोनों को गुणा करवा दोगे तो 6 कम 6 6 3 18, तो कितना आ जाएगा 186। तो सम ऑफ इवन फैक्टर्स 186 हो जाएगा। बोलो कोई समस्या। अच्छा अब मन में विचार आ रहा होगा कि फिर विषम वाला भी हो जाए, तो चलो भाई मेरे भाई विषम वाला, यहाँ विषम वाले में 2 की पावर कितनी भी हो कोई लेना देना नहीं होता, यानी इसको शामिल ही नहीं करते। कुछ कुछ आप लोगों को लग रहा होगा, अगर पहले वाला लेक्चर आपने देखा इसके जस्ट पहले वाला, तो वही नियम है। जब कुल गुणनखंड निकालते थे तो सबकी पावर में एक एक बढ़ाकर गुणा करा देते थे। जब सम वाले गुणनखंड निकालते थे तो 2 की पावर में नहीं बढ़ाते थे, बाकी में बढ़ाकर गुणा करते थे। और जब मेरे भाई विषम निकालते थे तो 2 को शामिल नहीं करते थे। विषम मतलब 2 को हटा दो, बर्खास्त कर देना, इसको पूरी दुनिया से बाहर निकाल देना है। वही काम यहाँ पर है, जब विषम गुणनखंडों का योग निकालोगे तो 2 की पावर से कोई मतलब नहीं, बाकी आप वही काम कर दीजिए। तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 0 1, ये 5, ये 25, और ये मेरे भाई कितना हो जाएगा 31। तो विषम गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा 31। सॉरी, बात समझ में आ रही कि नहीं। अच्छा जब अभाज्य गुणनखंडों का योग कहे तो बस बेस को जोड़ देते हैं, पावर से मेरे भाई कोई मतलब नहीं। देखो नीचे यहाँ पर बेस कितना है 5, यहाँ पर बेस कितना है 2, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 7। बोलो चारों बातें समझ में आई कि नहीं। फिर से हम समझा रहे हैं, कम समझ में आया हो वीडियो बैक करके फिर से एक बार समझ लीजिए। एक क्वेश्चन को माइंड में सेट कर लो, पूरे हजारों क्वेश्चन आप कर लोगे। मैथमेटिक्स हमें किस तरीके से मेरे भाई सीखनी चाहिए, जैसे हम बाइक या साइकिल चलाना सीखते हैं। आपको हम एक एग्जांपल दिखाते हैं या एक एग्जांपल सुनाने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने अगर बाइक सीखी होगी या आप मोटरसाइकिल चला लेते होंगे, मान लो आपने प्लाटिना से सीखी है, तो क्या हीरो होंडा के लिए अलग से सीखते हो? बोलो बोलो, आप ही लोग बोलो, जहां भी बैठे हो, लाइब्रेरी में, या आप लेटे लेटे आराम से सोते सोते मस्ती में देख रहे हो, या आप घर में बैठ के पढ़ रहे हो, कहीं भी आप बैठे हो, आप सोच के बताओ स्प्लेंडर के लिए अलग से सीखोगे, पल्सर के लिए अलग से सीखोगे? नहीं ना। यानी आपको बाइक चलानी आती तो आप कोई भी दुनिया का 2 पहिया वाहन हो आप चला लोगे। ये तो होता ना, वही हमारी मैथ है मेरे भाई। जब तक आप इससे डरोगे भागोगे हमेशा आपको ये सताएगी। हमने क्या कहा, आपने 100 के प्राइम फैक्टर करना सीख गए, कुल गुणनखंड की संख्या निकालना सीख गए, सम गुणनखंडों की संख्या निकालना सीख गए, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना सीख गए। अब 100 से आपने योग सीख लिया। योग का तरीका क्या होता है, जितनी भी पावर हो 0 से वहां तक जाओ, इनटू दूसरे में वही, तीसरे में वही, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हो। फिर जब सम वाले निकालो तो 2 की पावर 0 केवल नहीं शामिल करते। गौर से देखो, यहाँ पर 2 की पावर 0 लिखा था हमने, और सम वाले में 2 की पावर 0 हटा दिया, विषम वाले में 2 को ही हटा दिया, बस इतना सा नियम है। और वही नियम यहाँ लगेगा कि सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग अगर आप जोड़ दोगे, 186 और 31 आप जोड़ोगे तो 6 और 1 7, 8 3 11, 1 और 1 2, 217 आ जाएगा। ये टोटल है। तो वही नियम तो वहां था, सम और विषम का योग कुल के बराबर बनना है, तो वही यहाँ बनना है। अच्छा जब अभाज्य गुणनखंडों का योग निकालो तो केवल बेस जोड़ दो, यानी नीचे नीचे वाली संख्या को जोड़ दीजिए। आई होप आप मेरे भाई पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे हम लोग करते हैं कुछ और अन्य क्वेश्चन।
अब कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन को हल किया था, क्वेश्चन था उसमें डिजिट हमने लिया था 60। अब 60 के हमें यही सारी चीजें बतानी, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले प्राइम फैक्टर करोगे, 2 से निपटाओगे मेरे भाई 30 आ जाएगा, फिर 2 से निपटाओगे 15 आ जाएगा, फिर 3 से निपटाओगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से निपटाओगे 1 आ जाएगा। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, बोलो ये फैक्टर हो जाएंगे। क्लियर। अब देखो हमें क्या क्या चीजें निकालनी है। कुल गुणनखंडों का योग, सम ऑफ ऑल फैक्टर, यानी कुल गुणनखंडों का योग, ये निकालना है आपको। दूसरा पॉइंट लेते हैं मेरे भाई, सम ऑफ इवन फैक्टर। ठीक, हिंदी आप समझ ही गए होंगे। और तीसरा मेरे भाई सम ऑफ ऑड फैक्टर, और चौथा सम ऑफ प्राइम फैक्टर। समझदार लोगों के आंसर आना चालू हो गए होंगे। देखो सबसे पहले सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों का योग जब निकालेंगे, आपने देखा 2 की पावर 2 है, तो पहले हम 2 की पावर 0 लिखेंगे, फिर 2 की पावर 1 लिखेंगे, फिर 2 की पावर 2, ब्रैकेट क्लोज, डॉट लगाओ, आगे बढ़ो। 3 की जब कोई पावर नहीं तो मेरे भाई 1 होगी, 5 की जब कोई पावर नहीं 1, जब कोई पावर ना हो तो 1 मान लेते हैं। तो 3 की पावर 1 तक जाना है तो पहले 3 की पावर 0, फिर 3 की पावर 1, फिर इंटू आगे आओ 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। हल करो मेरे भाई, तो आप देखोगे यहाँ पर 2 की पावर 0 1, ये 2, ये 4, अगले ब्रैकेट में 3 की पावर 0 1, किसी की पावर 0 1 होता है, ये 3 हो जाएगा, ये 1 + 5 हो जाएगा। बस इसको हल कर लो। देखो 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा, इंटू 3 और 1 4 हो जाएगा, इंटू 5 और 1 6 हो जाएगा। गुणा करो, 7 चौको 28, 28 इंटू 6 करो, 8 संग 48 का 8 हासिल 4, 6 दूनी 12 4 16, कितना आ जाएगा मेरे भाई 168। तो कुल गुणनखंडों का योग कितना आ गया 168। अच्छा, जब सम का निकालना हो, हमने सम के लिए क्या बताया था, 2 की पावर 0 नहीं लेना, तो 2 की पावर 0 केवल यहाँ से हटा दो, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, बाकी सारे नियम वही, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। हल करो जरा, 2 की पावर 2 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, इंटू 3 की पावर 1 3 रहेगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और ये 5, 5 की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये 5 और 1 हो जाएगा 6, 6 चौको 24, 24 72, 72 का डबल 2 2 4 144। क्लियर। गुणा करोगे 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 4 36 दूनी 72, 72 का डबल 144, तो ये 168 आ जाएगा और ये 144। बोलो कोई समस्या। अच्छा, सम ऑफ ऑड फैक्टर, जब ऑड वाले आपको मेरे भाई निकालने हो तो हमने क्या कहा, 2 से कुछ लेना देना नहीं, 2 को बिल्कुल अलग कर दें। कुल गुणनखंडों की संख्या में जब विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो, वहां से 2 हटा देते हैं और यहाँ से भी 2, बाकी नियम वही रखोगे। तो 3 की पावर पहले लोगे 0, फिर 3 की पावर 1, आगे 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। हल करो जरा, 3 की पावर 1 3 हो जाएगा, तो 3 की पावर 0 1, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, 5 की पावर 5 5 ही होता है, 5 की पावर 0 1, 5 और 1 6, 6 चौको कितना हो जाएगा 24। अब आप देख रहे होगे अगर 144 में हम 24 जोड़ दें तो 168 हो गया। यानी सम गुणनखंडों का योग विषम गुणनखंडों का योग आपस में अगर जोड़ देंगे तो कुल गुणनखंडों का योग बन जाएगा। क्लियर। तो एक कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया, सम कॉन्सेप्ट निकल के आया कि इवन वाले और ऑड वाले जोड़ दो तो टोटल बन जाते हैं। यही वहां था नियम, वही यहाँ था। अच्छा, इसमें प्राइम फैक्टर, सम ऑफ प्राइम फैक्टर हमने क्या कहा था, प्राइम फैक्टर में बेस बेस जोड़ दो, इसका बेस 2 है, इसका बेस 3 है, इसका 5 है, 5 3 8 और 2 10, तो प्राइम फैक्टर इसके मेरे भाई कितने हो जाएंगे 10, और यही आंसर हो जाएगा। आई होप आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। 100 को जैसे हमने तोड़ के बताया था वैसे से 60 का हो गया। अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन लेने वाले, जो आपका अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है, जैसे 180। ठीक, कई बार ये अलग अलग एग्जामों में आया है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर करो, 2 से काटोगे ये 90 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे ये 45 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 पचे 15, 15 आ जाएगा, फिर 3 से काटोगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटोगे, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 इंटू 5। ये हो गए आपके फैक्टर। अब जो भी पूछा जाए फटाफट से निपटाओगे। सम ऑफ
ऑल फैक्टर। थोड़ी सी मेरे भाई स्पीड बढ़ाओ, समझने का प्रयास करो चीज़ों को। अगर आप मन से समझ रहे होंगे फुल कंसंट्रेट करके, तो गारंटी है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बताओ फटाफट से, जहां कहीं भी आप बैठ के पढ़ रहे हो, क्या होगा? हमने क्या कहा था? पावर 0 से लेकर वहां तक बढ़ाओ जितनी पावर हो। 2 की पावर 2 है तो आप कहोगे 2 की पावर 0 कर दो, 2 की पावर 1 कर दो, 2 की पावर 2 कर दो। बोलो कोई समस्या? इंटू लगा दो। 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 0 कर दो, 3 की पावर 1 कर दो, 3 की पावर 2 कर दो, इंटू 5 की पावर 0 कर दो, 5 की पावर 1 कर दो। गुणा भाग फास्ट होना चाहिए। 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, आगे ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, आगे ये 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा, 9 3 12 और 1 13 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 13 7 91 इंटू 6 हो जाएगा। मेरे भाई मल्टीप्लाई कराओगे, 6 कम 6 9 इंटू 6 54, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 546। यानी 180 के अगर कुल गुणनखंडों का योग आपसे पूछ दिया जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? 546। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये तो बात हो गई पहले की। दूसरा क्या होता है, समझो ध्यान से। अगर आपसे पूछे सम ऑफ इवन फैक्टर, क्या पूछा जाए? सम ऑफ इवन फैक्टर, यानी सम गुणनखंडों का योग। हिंदी वाले लिखते थे ये सम गुणनखंडों का योग। हमने क्या कहा था मेरे भाई? जब भी सम की बात करें तो बस इसको आप हटा दीजिए, 2 की पावर 0 नहीं लेना, बाकी पूरा नियम सेम रहेगा। क्लियर? तो क्या करोगे यहाँ पर? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 हो जाएगा, आगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, आगे 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। समझो मेरे भाई, ये हो जाएगा 2 + 4, ये हो जाएगा 1 + 3 + 9 और ये हो जाएगा 1 + 5। कैलकुलेट करो, 4 और 2 6, 9 3 12 और 1 13, 5 और 1 6, 13 6 78 इंटू 6, गुणा कराओ 8 6 48 का 8 हासिल 4, 7 6 42 4 46, तो 400 ये है 546 और ये हो जाएगा 468। बोलो कोई समस्या? सम ऑफ इवन फैक्टर सीख गए? अच्छा, सभी लोगों को समझदारी से सम ऑफ ऑड फैक्टर फटाफट से निपटाने। सम ऑफ ऑड फैक्टर, तो हमने क्या कहा था? ऑड वाला थोड़ा सा आसान होता है, 2 की पावर इतने से हमें कोई मतलब नहीं होता, केवल 2 की पावर जितनी भी हो हटा दो, बाकी नियम सेम रहेगा। अब रखोगे यहाँ पर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, आगे आ जाओगे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। ध्यान से समझना है, यहाँ पर 1 + 3 + 9 हो जाएगा मेरे भाई, आगे 1 + 5 हो जाएगा, 9 3 12 1 13 हो जाएगा, 9 3 12 1 13 हो जाएगा और ये 5 और 1 6 हो जाएगा। 13 6 कितना हो जाएगा? 78। तो अगर ऑड वाले पूछता तो 78, इवन वाले पूछता तो 468 और टोटल पूछता तो 546। रूल वही लग रहा होगा। आप देख रहे होगे 468 में अगर हम 78 जोड़ दें तो 8 और 8 16, 7 6 13, 1 14, 4 1 5, 546 आ जाएगा, जो कि आपका ये है। यानी ऑड और इवन को जोड़कर टोटल बन जाते हैं। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि टोटल नंबर क्या बताना है? प्राइम वाले बताने हैं आपको। तो प्राइम के लिए हमने क्या कहा था? बेस जोड़ देते हैं। बेस इसका कितना है? 2, इसका कितना है? 3, इसका कितना है? 5, तो 5 3 8 और 2 10। तो इसका जो प्राइम फैक्टर का जब आप योग निकालोगे तो वो आ जाएगा 10। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? आई होप आप पूरा लेक्चर का बढ़िया तरीके समझ गए होंगे। चीजें बेहतर लगी हो तो लाइक करके, कमेंट करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिए। कौन सा चैप्टर आपका सबसे ज्यादा वीक है, चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो आपका ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो लाइन एंड एंगल हो, क्योंकि ज्यादातर मेरे भाइयों को एडवांस में प्रॉब्लम होती है। अर्थमेटिक सबको आ जाती है, थोड़ा सा आसान होता है, एडवांस में लोगों को तकलीफें होती हैं। एडवांस का जो चैप्टर आपका वीक हो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। यकीन मानो बेसिक से टॉप लेवल तक वो बेहतरीन तरीके, वो शॉर्टकट आपको सिखाएंगे कि एक बार आपको लगेगा कि मैथमेटिक्स से डर खत्म हो रहा है। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, जितना हो सके मित्रों में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक ये जानकारी फ्री में पहुंच सके। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और एक खास बात, जाते जाते एक आपको होमवर्क देकर जाएंगे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में, एक क्वेश्चन है 4200, इसके आपको चारों आंसर देने हैं। हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। ठीक, हमारे साथ साथ आप भी मेहनत कीजिए घर में। यहाँ पर दूसरा है सम ऑफ इवन फैक्टर्स, तीसरा है मेरे भाई यहाँ पर सम ऑफ ऑड फैक्टर, और चौथा है मेरे भाई सम ऑफ प्राइम फैक्टर।
ठीक, जो भी चीजें आज आपने पढ़ी है, सभी लोग जहां कहीं भी बैठे हो, लाइब्रेरी में, घर में, चारों क्वेश्चनों के आंसर निकालो। पहले मेरे भाई 4200 के प्राइम फैक्टर में तोड़ो, उसके बाद इसके चारों आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखना है हमें कौन सबसे पहले सही आंसर देता है। अब मिलते हैं फिलहाल में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।